Hello everyone. Today we are going to start a new series of Lucent. First we will be covering history part. So today we will start from ancient India. The first chapter is Harappan civilization. अगर आपके पास लूसेंट बुक नहीं है तो आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जाइएगा. ओके, सो द टाइम जोन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज 2500 BC टू 1750 BC. अब ये BC क्या होता है? तो देखो, जब भी हम लोग टाइम लाइन कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए एक बेस ईयर लेते हैं, राइट? तो ये जो बेस ईयर होता है, ऐसा मान के चलते ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर है. तो इसके बाद के जो भी ईयर्स आए वो AD होते हैं, एनो डोमिनी. और इसके जो बेस ईयर है, इसके पहले के जो भी ईयर्स आए वो बिफोर क्रिस्ट होता है, BC, राइट? तो ये जो हम हरप्पन सिविलाइजेशन पढ़ने वाले हैं, ये वैदिक एज के भी पहले का टाइम पीरियड है. ओके, अब इसका नाम इंडस सिविलाइजेशन क्यों पड़ा? बिकॉज जो मेजॉरिटी ऑफ साइट्स थी उसका खोज हुआ इंडस रिवर या उसके ट्रिब्यूटरी के आसपास. ऑल्सो इसका नाम हरप्पन सिविलाइजेशन भी है बिकॉज हरप्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड. ठीक है, अब देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स थे वो कहाँ कहाँ पाए गए. तो जो मैक्सिमम साइट्स थी वो इंडिया में पाई गई. लाइक इंडिया में आपके 925 साइट्स पाई गई, जिसमें कि मैक्सिमम गुजरात में, कुछ जम्मू कश्मीर में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र में भी मिले. इसके अलावे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 475 साइट्स है और अफगानिस्तान में ओनली 2 साइट्स. ठीक है, और इसको इंडस सरस्वती रिवर वैली भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि जो सरस्वती रिवर थी उसके आजू बाजू भी मेजॉरिटी ऑफ सेटलमेंट्स देखने को मिले. ठीक है, देखो मैंने इसका टाइम पीरियड बता दिया, ये याद कर लेना. और टाइम पीरियड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए कार्बन डेटिंग एक मेथड है, उससे हम लोग उसको स्टडी करते हैं, उसके टाइम पीरियड को. नाउ द जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज़ द टर्म इंडस सिविलाइजेशन. अब जॉन मार्शल ने इंडस सिविलाइजेशन नाम तो दिया, बट खोज किसने किया? तो खोज किया था दयाराम साहनी ने 1921 में. ठीक है, ये मैं आपको अभी आगे बताती हूँ. ये देखो, द इंडस सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नदर्न महाराष्ट्र. ठीक है, अब आप ये देख लो, नदर्न मोस्ट साइट वॉज रोपर जो कि पंजाब में था. साउथ मोस्ट साइट वॉज दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में था. ईस्टर्न मोस्ट साइट आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में था. और जो वेस्ट मोस्ट साइट वो सूटका गेंडोर जो कि सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में था. तो ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ देता है कि नॉर्थ मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन क्या था, तो वो रोपर था. किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे. तो आप सिंपली याद कर लेना, नॉर्थ में रोपर, साउथ में दैमाबाद, ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न मोस्ट सूटका गेंडोर इन पाकिस्तान. ठीक है, अब कैपिटल सिटीज़ का बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में कैपिटल सिटीज़ कौन हुआ करती थी. तो हरप्पा एंड मोहनजोदारो, दीज वेयर द कैपिटल सिटीज़. और उसमें भी जो मोहनजोदारो है, इट वाज द लार्जेस्ट सिटी, सबसे बड़ी साइट मोहनजोदारो थी. बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में राखीगिरी साइट है जो कि सबसे बड़ी थी. ठीक है, अब देखो, ये जो टेबल दिख रहा है
दिस वी नीड टू लर्न बाई हार्ट, बिकॉज एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। ये 6-7 साइट्स दे रखी है, जो टाउन्स जिसका डिस्कवर किया गया था, किस नदी के किनारे सिचुएटेड है, किस कंट्री में है, और इसका एक्सकवेशन किसने किया, खोज किसने किया। तो ये टेबल अच्छे से याद कर लेना है। एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिस्कवर हुआ था ना, वो बाई चांस हुआ था। इन 19th सेंचुरी 1856 में जब रेलवे लाइन का काम चल रहा था लाहौर टू कराची, उस बीच में जो क्रश ब्रिक्स यूज़ होते हैं रेलवे ट्रैक पे, वो वर्कर्स बिछा रहे थे। तो एक ब्रिटिश इंजीनियर था जिसने देखा, तो उसको लगा कि ये पत्थर तो नॉर्मल नहीं लग रहा, कुछ एंशिएंट सा लग रहा है। तो उसने इसकी सूचना अपने ऊपर हेड को दी, बट ऐसे उन्होंने कुछ रिसर्च वगैरह नहीं करा, बट काम रुकवा दिया वहाँ का। 50 इयर्स के बाद अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक मेंबर जाते हैं वहाँ पे, जिनका नाम होता है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो उनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो वो एक एक्सकवेशन करते हैं छोटे स्तर पे, उनको वहाँ पे कुछ सील्स मिलता है, ठीक है। तो ज़्यादा उन्होंने वहाँ कुछ एक्सकवेशन वगैरह नहीं करा, बट जो भी थोड़ा बहुत एक्सकवेशन किया, उन्हें वहाँ पे कुछ सील्स मिला, इंस्क्रिप्शंस मिले, कुछ ऐसे पत्थर मिले जो बहुत एंशिएंट लग रहा था, बट उसको डेसिफर नहीं कर पा रहे थे, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रहा था। तो उन्होंने फिर इस काम को छोड़ दिया। तो बेसिकली देखा जाए तो सबसे पहले तो एक्सकवेशन उन्होंने ही किया था, ठीक है। बट जो सबसे पहले एक्सकवेशन हुआ हड़प्पा साइट का, वो दयाराम साहनी ने किया। कैसे? क्योंकि दयाराम साहनी ने लार्ज स्केल पे एक्सकवेशन करवाया और उन्होंने हड़प्पन साइट की खोज की। हड़प्पन साइट वॉज सिचुएटेड बिसाइड रावी रिवर इन प्रोविंस ऑफ पंजाब, जो कि पाकिस्तान के अंडर पड़ता था। तो दयाराम साहनी 1921, ये आपको याद करना है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, एसएससी के एग्ज़ाम्स में, रेलवे के एग्ज़ाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट साइट वॉज मोहनजोदारो, ठीक है। मोहनजोदारो का मीनिंग होता है माउंट ऑफ डेड। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो। तो ये आपको याद रखना है। इट वॉज सिचुएटेड बिसाइड रिवर इंडस। कहाँ पे? इन सिंध, पाकिस्तान के सिंध में, ठीक है। और इसका खोज किसने किया? राखल दास बैनर्जी इन ईयर 1922। अब देखो कितने जोर शोर से काम चलने लगा। 1922 में राखल दास बैनर्जी ने भी मोहनजोदारो की खोज कर दी, और मोहनजोदारो तो बहुत बड़ा साइट था, ठीक है। द थर्ड साइट वॉज चहनुदारो। ये भी इंडस रिवर के साइड में था, इन सिंध प्रोविंस, एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाई मजूमदार एंड मैक्के। ओके, तो देखो मेजॉरिटी ऑफ साइट्स तो आप देख रहे होंगे, जो भी अभी तक हम लोगों ने साइट्स पढ़ा वो इंडस रिवर के तट पे मिला। अब देखो नेक्स्ट इज लोथल। अब ये लोथल भोगवा रिवर के तट पे सिचुएटेड था। कहाँ पे? अहमदाबाद इन गुजरात, ठीक है। एंड इसका एक्सकवेशन किसने किया था? SR राव। अब देखो यहाँ पे आप लोग को ईयर याद करने का ज़रूरत नहीं है, सिंपली एक्सकवेटर्स के नेम याद कर लीजिएगा। द फिफ्थ साइट वॉज कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा का मीनिंग होता है ब्लैक बैंगल्स, एंड इट वॉज फाउंड बिसाइड रिवर घग्गर, जो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में है। और इसका खोज किया था आलम आनंद घोष ने। ओके, नेक्स्ट आता है बानावाली। बानावाली वॉज सिचुएटेड बिसाइड रिवर घग्गर इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, और इसका खोज किया था RS बीस्ट ने। फिर आता है ढोलावीरा। ढोलावीरा लूनी नदी के किनारे कच्छ में, गुजरात के कच्छ में किसने खोजा? JP जोशी ने खोजा था, ठीक है। तो बेसिकली ये मेजर साइट्स थे
जिनको एक्सकवेट किया गया था और यहाँ से कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही है कि ये जो टेबल मैंने आपको बताया, ये टेबल अच्छे से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो मैंने बताया था नॉर्थ मोस्ट, साउथ मोस्ट, ईस्ट मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट, ये साइट्स याद कर लीजिएगा। इस लेक्चर से इतना इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। एंड टुमारो वी विल डू आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। जो भी साइट्स मैंने भी बताया वहाँ से क्या क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली वो हम देखेंगे। इसके अलावे हम लोग देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सिटीज़ बनती थी वो कैसी हुआ करती थी। देखो, मोहनजोदारो सबसे बड़ा साइट हुआ करता था जो कि पाकिस्तान के सिंध में था, और इंडिया में जो सबसे बड़ा साइट हुआ करता था वो राखीगिरी था, है ना। आई हैव टोल्ड यू दिस। और जो भी इसके कॉमन फीचर्स है ये सब हम लोग कल कवर करेंगे। अब थोड़ा सा पार्ट रह गया, सो दैट वी विल डू टुमारो और इन नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं कल एक न्यू टॉपिक के साथ। आई होप you enjoyed watching this video. If you want to recommend anything, please do it in comment box. Thank you so much.